जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाहमी। आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत में आज का प्रसंग है रावण बप्पा और गुरु गोरखनाथ। जय बोलो एकलिंग भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ की जय हो। मेवाड़ी धरा की जय हो। बप्पा रावल की जय हो, जय हो। क्षत्रिय सनातनी एक अहपराजेय योद्धा रावल बप्पा का नाम आप सब जानते हैं। तो उन पर एक दिव्य सत्ता थी और जितने जो महान हुए हैं उन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिव्य सत्ता का सिद्ध हस्त अवश्य रहा है। वो चाहे अयोध्या नगरी हो या उज्जैन, काशी, मथुरा, द्वारिका। यह राजपुताने की रियासतें चाहे जैसलमेर हो, बीकानेर हो, मंडोर, जोधपुर या चित्तौड़ हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रोक्ष अप्रोक्ष स्वरूप में दिव्य सत्ता का सिद्धहस्त रहा, जिससे वे महान शासक इतिहास में अमर हो गए। तो ऐसे ही एक महान अपराजय शासक जिन्होंने जीवन में कभी पराजय नहीं देखी, किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए और अरबों की लपकती तलवारों को रोककर अरब साम्राज्य का अंत करके अरब के ईरान, इराक तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, वे बप्पा रावल एक दिव्य शक्ति के आशीर्वाद और अपने पुरुषार्थ पराक्रम से महान हुए। तो इनके वंश ये बप्पा रावल गहलोत वंश कहलाता है और गहलोत वंश सूर्य वंश की प्रमुख शाखा है। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के लाहौर कुछ दो पुत्र लाहौर ने लाहौर साम्राज्य स्थापित किया, लाहौर नगर की स्थापना की और वहां से एक शासक गुजरात है और सौराष्ट्र में अपना राज्य कायम किया। वहां के अंतिम जो राजा हुए मलेशिया के साथ युद्ध में वीरगति रहे, जिनका नाम था शिलादित्य। और उनकी रानी शिलादित्य की उस समय अंबाजी अपनी जात देने के लिए गई हुई थी। तो आबू के पास में जो अंबाजी तो वहां उनकी वो कुलदेवी है और उसको पता लगा कि शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो गर्भवती थी। तो राजा शिलादित्य वीरगति के समाचार सुनकर वहीं पर गुफा में रहकर बच्चे को जन्म देकर सती हो गई। वह बालक गुफा में पैदा होने के कारण गुहादित्य और गहलोत कहलाया और इनके वंशज ही गहलोत वंश कहलाते हैं, जिसको गोयल वंश भी बोलते हैं। और यह आदिवासियों के साथ में बड़ा होकर के ईडर का राजा बना, ईडर का राज कायम किया। भील शासक से लेकर आप स्वयं राजा बन गए। और यानी उसके बाद में गहलोत के बाद में घोष, महेंद्र, नाग, शिलादित्य द्वितीय, अपराजित, महेंद्र द्वितीय और फिर कालभोज हुई। तो महेंद्र द्वितीय ने वहां युद्ध करते हुए अपनी वीरगति प्राप्त कर ली। तो कालभोज 3 वर्ष के थे। तत्समय राजबीज को नष्ट करने के लिए वह भील शासकों ने अटैक कर दिया और तत्समय यानी इस जो शिलादित्य थे, शिलादित्य की रक्षा पाल पोषण एक कमला नाम की ब्राह्मणी ने किया था और शिलादित्य की माता का नाम पुष्पा था। तो उसी कमला के वंशज की वहां ब्राह्मणी थी तारा। तो तारा ने वहां राजमहल से घोड़े पर अपनी पीठ पर बांध करके इस कालभोज को चित्तौड़ की पहाड़ियों मेवाड़ की तरफ लेकर भाग गई थी। और वहां जाकर एक नाहगदा नामक एक नगर था जहां ब्राह्मणों, शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, वहां ब्राह्मणी ने पनाह ली और वह गुप्त रूप से किसी को कुछ भी राज नहीं बताया और वहां रहे। जब बड़ा होने लगा तो ब्राह्मणों की गायें चराते थे वो नागदा की पहाड़ियों में। उसी नागदा की पहाड़ियों में ही गुरु गोरखनाथ रहते थे, जो अपनी तपस्या में मग्न थे। वहां स्फटिक का एक शिवलिंग स्थापित किया था गुरु गोरखनाथ ने और तपस्या की। तो एक दिन क्या हुआ कि एक स्वस्थ दुधारू गाय अपनी समूह गाय के टोले से अलग होकर के वहां गई और शिवलिंग पर
दुग्ध अभिषेक किया, स्वतः दूध उनकी स्तनों से गिर गया और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करके पास में पड़ा कमंडल भी दूध से भर गया और पुनः भरा। और रोजाना वह गाय वहां जाती और दुग्ध अभिषेक करके पुनः आ जाती। तब ब्राह्मणों ने उस कालबल को कहा कि तू गाय का दूध पी जाता है, क्या करता है इसलिए गाय जाती। तो एक दिन उन्होंने पीसा किया, तब वो सारी प्रक्रिया समझ में आई। वहां गुरु गोरखनाथ ध्यान मग्न थे, वहां बैठे। गुरु गोरखनाथ से का ध्यान जब टूटा तो का सब वार्तालाप हुई और गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए तू सुबह जल्दी आना। वो घर गया और गुरु गोरखनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई और सुबह गाया लेकर के आया। तब तक लेट हो गए थे, गुरु गोरखनाथ रवाना हो गए थे। लेकिन रवाना होते तब तक वो पहुंच गया था। तो आकाश गमन कर रहे थे सशरीर। तब उनको देखकर गुरु गोरखनाथ ने ऊपर से अपनी एक चिमटी झोली से भरी भस्मी की और कहा, हाथ उठाइए और ये भस्मी ग्रहण कीजिए। तो भस्मी मुख में न पड़कर उनके पैरों में गिर गई। तो कहा कि अगर आपके मुख में ये भस्मी गिर जाती तो तुम सरा के लिए अमर हो जाते, पर अब आपके पैरों में गिरी, इसलिए सितोड़ का राज आपके पैरों तले रहेगा। और ये दुधारू जो मैं खंडा देता हूं आपको, यानी तलवार, दो धार वाली, कहते हैं कि 32 मण वजनी एक तलवार, एक दिव्य शस्त्र इनको दिया था कि जब तक ये सितोड़ में रहेगी, इनकी पूजा होगी, तब तक कोई भी सितोड़ दुर्ग को जीत नहीं सकेगा, सदा आपकी जय होती रहेगी। ऐसा कहा करके गुरु गोरखनाथ वहां आलोक हो गए, अंतर्धान हो गए। और तत्समय वहां गुरु गोरखनाथ के समय एक हारित ऋषि, हारित नाम के एक ऋषि थे, लकुलिश संप्रदाय के। लकुलिश भगवान शिव के 27वें अवतार कहलाते हैं लकुलिश ऋषि। तो उसमें एक हारित ऋषि वे और नाथ संप्रदाय उनकी सम्मानता को देख करके गुरु गोरखनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और वहां शिवलिंग एकलिंग की सेवा में मस्त हो गए। तो फिर वहां से हारित ऋषि के पास में गए बप्पा रावल और हारित ऋषि ने अपनी साधना से, दिव्यता से उनको आशीर्वाद भी दिया और एकलिंग की भक्ति भी दी। फिर गायें चराते हुए काम करते, क्योंकि तब तक उनको वास्तविक पता नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूं, उनको ये ध्यान नहीं था। तब एक दिन क्या होता है कि उनकी जो ब्राह्मणी थी, जो ब्राह्मणी तारा जो उनको यहाँ लेकर के आई थी, उस ब्राह्मणी को सर्प ने काट दिया और मरणासन थी। तो काल भोज को बुला करके उनको वास्तविक परिचय दिया कि तुम क्षत्रिय बीज हो, राजकुमार हो और तुम्हारा ननियाल है उस चित्तौड़ मान मौर्य राजा के तुम भाणजे हो, इसलिए तुम वहां चित्तौड़ चले जाओ, अब मैं तो मरणासन हूं। तो ये सुन करके फिर वो ब्राह्मणी चली गई और वहां से फिर बप्पा रावल चित्तौड़ अपने मामा के पास जाकर अपना परिचय दिया। तो मान मौर्य मामा और मामी सब बड़े प्रसन्न हुए भाणजे को जीवित प्राप्त करके, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको पता था कि वंश ही खत्म हो गया है। फिर अपनी सेना में रख दिया। वो नौजवान एक तेजस्वी योद्धा बहुत जल्दी ही उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सेना का नेतृत्व करने लगा। और तत्समय अरबों के लुटेरे शासक थे, वे स्पेस, मिस्र, ईरान को लूटते हुए उनकी जो इराक का तत्समय शासक था अल हजाज, जिनकी नजर अकूट खजाने के धनी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत पर थी, और उन्होंने सिंध पर बार बार हमले किए, पर तत्समय वो सिंध को जीत नहीं सका, क्योंकि सिंध के एक महाप्रतापी राजा थे दारा सेन। कहते हैं कि ईस्वी सन 732 से लेकर के 712 तक अरब के 8 खलीफा बदले, लेकिन इस दारा सेन को जीत नहीं सके। अंत में इस इराक के शासक अल हजाज का जो भतीज और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को ये कार्य सौंपा, और उन्होंने धोखे से सैनिकों को स्त्री वेश में भेजा और स्त्रियों पर वार नहीं किया दारा सेन ने, और धोखे से ये वीरगति प्राप्त हो। और तत्समय ये सित्तौड़ में बप्पा रावल की शक्ति बढ़ ही रही थी। तो फिर बप्पा रावल ने, यानी महान मौर्य ने और नागभट्ट द्वितीय ने सामूहिक स्वरूप से सेना भेजी वहां सिंध में, और वहां टेकियार अरबों को परास्त किया। तत्समय बप्पा रावल ने बड़ी वीरता दिखाई। तब
वह आगे बढ़ते गया और वहाँ जो ईरान के राजा सलीम के वहाँ गया और सलीम को परास्त करके वहाँ से धन लूट करके पुनः चित्तौड़ पधारे रावल बफा। और चित्तौड़ आकर के बफा रावल ने बहुत सारा जो धन लूट करके लाया था वो सब जनता को बांट दिया। तब जनता जय जयकार करने लगी और प्यार से उनको अपना स्वामी के रूप में बप्पा शब्द दिया। तब से काल घोष रावल बप्पा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इतनी लोकप्रियता योग्यता देख करके उनके मामा श्री जो बड़े शिव के परम भक्त थे मान मौर्य, उन्होंने एक रात संन्यास ले लिया और दूसरे दिन महारानी ने तत्कालीन सभा बुला करके सरदारों की ओर कहा कि आपने महाराजा साहब अब सन्यासी हो गए, एकलिंग जी के भजन करेंगे और अपने भांजे को राजकाज देने का फरमान जारी कर दिया। तो फिर बप्पा रावल ने अपनी चित्तौड़ की कमान संभाली और बप्पा रावल ने मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल हुए और अपनी सूझबूझ से उन्होंने फिर अपनी सेना को बढ़ाने के लिए विचार किया। तो कहते हैं कि एकदम सोए हुए थे नींद में और हारित ऋषि ने उनको जगा करके कहा कि एक ये पुराना खजाना है, बहुत अकूट धन लीजिए और सेना राज्य को संगठित करके अरबों को इस विदेशी आक्रांताओं जहां मलेशियों को भगाई। तो फिर वो खजाना मिला और उससे अपनी सेना को संगठित किया। और रावल बप्पा बड़ा ही वीर था। उनकी कहते हैं कि उनके पास में उन्होंने उस ढंग से 12,72,000 की सेना तैयार की थी और उनकी 35 हाथ की धोती थी, 16 हाथ का दुपट्टा था और 32 मन का खांडा था उनके पास में। फिर लड़ते हुए उन्होंने स्पेस, मिस्र, ईरान, इराक या सिंध, अफगान और तरान तक अपना साम्राज्य स्थापित किया और 16 साल तक अरब विजय में वहां रहे। और वहां जहां जहां गए वहां मुस्लिम शासकों को पराजित किया। पराजित शासकों ने अपनी बहन बेटियां रावल बप्पा के साथ ब्याह करके अपनी संधि समझौता किया और 16 साल से पुनः मेवाड़ आए। और रावल बप्पा ने 100 विवाह किया, 100 रानियां थी, जिसमें कहते हैं कि 35 मुसलमानी रानियां थी जो संधि समझौता में आई। और अपने साम्राज्य को बड़ी सेना के साथ में बढ़ाया था। तो कश्मीर, सिंध, अफगान, ईरान, इराक, मिस्र, स्पेस और तरान तक स्थापित किया था। और वर्तमान में जो रावलपिंडी है यहाँ अपनी एक सैनिक छावनी स्थापित की थी जो रावलपिंडी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ 50,000 योद्धा हरदम वहां रखते थे। और उस आगे गजनी में अपना एक बुर्ज बनाया था जो बड़ा हाइट का, जहां से अरब जो यहाँ आते थे उनकी नजर रखते थे। यह रावल बप्पा का जिस समय राजतिलक हुआ था तो समय उनके बचपन के साथी एक नवयुवक भील ने अपने अंगूठों को चिरा लगा करके रक्त तिलक किया था। और भील उनकी सेना में सदा साथ रहे। गोयल वंश जहां गोयल पैदा हुए थे वहां से लेकर के महाराणा प्रताप तक हमेशा भीलों का साथ रहा मेवाड़ में। इनका सोलीदामन का साथ सदियों से रहा। और बप्पा रावल एक महान योद्धा हुए और अंत समय में शिव के समर्पित भक्त हो गए थे। उनकी नागदा में समाधि है, एकलिंग मंदिर के पास में ही, जहाँ पनेरमा बना हुआ है और एक अश्वारूढ़ आपकी भव्य मूर्ति लगी हुई है पनेरमा में। और एक कश्मीर में भी आपकी समाधि है। अब ये इतिहास के शोध का विषय है कि इनकी मृत्यु कैसे और कहाँ हुई, साधना के द्वारा प्राण छोड़ा या क्या कैसे, उनके लिए इतिहास शोध का विषय है। एक महान अजय योद्धा रावल बप्पा मेवाड़, जिन पर गुरु गोरखनाथ की दिव्य शक्ति, हारित ऋषि का दिव्य आशीर्वाद रहा। जय मेवाड़, जय रावल।